जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं कल से इसी वेशभूषा में हूँ और आज आप लोग मुझे पहली बार ऐसे देख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टारगेट किस तरीके से चलना है, क्या क्या होना है, इसके ऊपर लेके एक वीडियो लेके आई हूँ। तो आप लोग भी अपना, जो बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करना। कल मैंने सारी पीडीएफ्स उसमें डाल दी हैं, बीएनएस की, बीएनएसएस की, मूल विधि के सारे एक्ट्स की। ठीक है, अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए हुए हो उसके लिए। साथ ही साथ पॉलिटी की मैंने उसमें पीडीएफ जो है वो डाल दी है। रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, डेली जो प्रैक्टिस जो शेड्यूल है वो डलेगा, उसकी पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो मैंने डाल दी है। उसके साथ साथ हिंदी का मैंने बता दिया, रीजनिंग का मैंने बता दिया, पॉलिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी पीडीएफ बन रही है, वो डल जाएगी आपकी धीरे धीरे। ठीक है, धीरे 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 वो सारी चीज़ें डलती रहेंगी। बाकी एक्ट्स वगैरह सब डल गए। यूपी के जो स्पेशल टॉपिक है, यूपी के जो स्पेशल टॉपिक है वो डल गए हैं। और कल से जो है, कल जब आपको परसेंटेज की शीट मिलेगी तो वो 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम से पूछे गए हैं वो भी डलनी अब धीरे 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 शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। अब जो बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं उनको तो वो करना ही करना है। मैं उनको समझा दिया था मैंने कल भी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, और पिछली बार भी ऐसा ही हो गया था कि काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे, मैसेज नहीं आने की वजह से हो गए। देखो, इतनी बड़ी टीम मेरी है नहीं। ठीक है, बहुत मैं भी वर्किंग हूँ, टीम वाले सारे ही वर्किंग है। तो धीरे 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 धीरे, और पेशेंस तुम में से किसी में है नहीं। तुम्हें ये है कि सारी चीज़ें बिल्कुल परोस के तुरंत मिल जाए तुम्हें। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे कोई प्रियतम या प्रियतमा है कि तुरंत तुम्हारा मैसेज देखेगा और रिप्लाई कर देगा। तो इतना तो यहाँ पे किसी के पास वो समय है नहीं। ठीक है, तुम लोग बिल्कुल ये सोचते हो कि 1 मिनट में मिल जाए, तो 1 मिनट में नहीं बनता भैया। 1 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती है ना। तो सारी चीज़ें धीरे 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 आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी, इतना परेशान मत हुआ करो। और कुछ बच्चे उसमें से कह रहे हैं कि जो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, डाउनलोड वाला ऑप्शन टीम की तरफ से मना किया गया है कि टीम की तरफ से वो नहीं होगा। आप वहाँ पे जाएंगे, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए कृपया करके कोई बार बार मुझे मैसेज ना करे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कि आज मैं आपका ये डे वन आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है, इसमें मैं ये सारी चीज़ें समझा दे रही हूँ। इसी तरीके से जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं ना भाई, तुम भी अपना इसी तरीके से बना लो। और 14-15 मार्च को तुम्हारा पेपर हो जाएगा, इस चक्कर में मत रहना। आ रही समझ में, 14-15 मार्च को पेपर हो जाएगा। अभी भी कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि आगे बढ़ेगी डेट, आगे नहीं बढ़ेगी डेट। तो अपना बढ़िया से रिवीजन करके चलो, बढ़िया से मॉक टेस्ट वगैरह देके चलो। इन लोगों का तो मॉक टेस्ट वगैरह मैं देख लूंगी। ठीक है, कैसे दिलवाने कैसे नहीं दिलवाने, और ये पिटा करेंगे अब मुझसे, और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें यही करना है तो तुम बस अब पीटना ही बाकी रह रहा है मुझे, बाकी तो सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे से करवा दी। ये इस तरीके से आप लोग अपना भी टारगेट बना लीजिए। आप जहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करो। और देखो, ट्रस्ट करना पड़ता है, चाहे आप मेरे पास आओ चाहे आप किसी के पास जाओ। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, जिस भी पर्सन के आप पास जा रहे हो ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो चला रहे हैं, पर उस पर ट्रस्ट करो और चीज़ों को रिवाइज करते रहो। मैंने जितनी भी चीज़ें थी मेरे पास अवेलेबल, मैं सब कुछ प्रोवाइड करा दी। मैं ईमानदारी से तुम्हें बता रही हूँ, इतनी तो लोगों ना पीडीएफ बेच रहे हैं। ठीक है, लिटरली बता रही हूँ। तो पीडीएफ भी अगर तुम इतने वो ले लोगे ना, तो उससे ज़्यादा की अमाउंट पड़ जाएगी तुम्हें। पर वही बात है, जितना दिया जाए उतना कम ही लगता है। कोई नहीं, मैं आज आपको डे वन समझा देती हूँ। इसी हिसाब से जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो अपना वो उसका समझ लेते हो। डे वन में मैंने मैथ्स का दिया है कि आपको रिवाइज करना है परसेंटेज अपने नोट से। आपके उसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए होंगे मान लो, तो 100 क्वेश्चन तुम्हें 100 मिनट में करने हैं, 2 घंटे में लगभग तुम्हें करने हैं 100 क्वेश्चन परसेंटेज का। और मैंने समझा भी दिया था कि अगर मैं 100 क्वेश्चन दे रही हूँ तो टाइमर लगा के, जो टाइमर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इन बच्चों को समझा दिया कि आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। एक तो नोटबुक मैंने बताई थी, दूसरा मैंने बताया था टाइमर, जो घड़ी वाली जो होती है वो ले आना, उसके हिसाब से करना। रीजनिंग के क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आप लोगों को आज करने हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी करने हैं अपने नोट्स से। ठीक है, अपने आपके पास नोट्स हो उससे कर लो, नहीं तो पीडीएफ जो हमने दी है उससे कर लो। अगर आप लोगों के पास नोट्स अवेलेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा ही काजल भारद्वाज जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, आप लोग वहां से भी जाके ले सकते हैं। उसके बाद मैं मूल विधि का मैंने कल दहेज प्रतिषेध अधिनियम दिया है आपको आज के लिए। यूपी जी के जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करी है उसमें आपको पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 6 तक पढ़ना है। स्पेशल टॉपिक वाणिज्य और व्यापार, ये स्पेशल टॉपिक डाल चुकी हूँ, कल ही पीडीएफ डल गई है इसकी। और हिंदी करनी है भाषा का विकास से तुम्हें। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास पढ़ना है, इसके 50 क्वेश्चन लगाने हैं। साथ ही साथ साहित्य, साहित्य में आपको क्या क्या नाम है, साहित्य में आपको आदिकाल के कवि प्लस 10 पर्यायवाची करने हैं। ठीक है, इसके साथ मैंने एक चीज और ऐड करी थी, बीएनएसएस। बीएनएसएस के 2 पेज स्टार्टिंग में, क्योंकि जो बीएनएसएस की पीडीएफ है वो उसमें मात्र 10 ही पेजेस हैं, तो एक एक दो दो करके पहले बीएनएसएस कवर कर देंगे, उसके बाद बीएनएस कवर करेंगे। हम ऐसे ऐसे करके सारी चीजों को लेके चलेंगे। आपकी कम से कम 2 बार तो मैथ्स रिवाइज हो जाएगी अगर तुमने इस हिसाब से कर लिया। 2 बार आपकी पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी।
और 2 बार ही आपकी क्या नाम है आपकी रीजनिंग रिवाइज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी। बाकी देखो जीके में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और मैंने रिवीजन का ही बैच स्टार्ट किया। इससे पहले वाला जो था ना, इससे पहले वाले में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया गया था, इस वाले में भौंक भौंक के मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, ठीक है, कि ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन वाले बच्चों के लिए। फिर भी चलो ठीक है, तुमने सुना नहीं सुना कोई बात नहीं, अब इसको इस टारगेट को अपने हिसाब से कर लेना। जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस हिसाब से भी अपने जो नोट्स हैं वो बना सकते हो। अदरवाइज मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, हमें ऐड कर लो हमें ऐड कर लो। तो अगर ज़्यादा कमेंट्स इसके नीचे आए, इस वीडियो के नीचे आए, तो एक दिन के लिए और खोल दिया जाएगा, फिर आपको कवर करना पड़ेगा। मैं आपको डे 1 से पूछूंगी, मैं डे 1 से पूछूंगी तुमने डे 1 से क्या किया क्या नहीं किया, वो तुम्हारी फिर लायबिलिटी है कि तुमने कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ लिया। मैं आप लोगों से डे 1 से ही पूछूंगी। तो अगर आप लोग कवर कर पाओ तो मुझे बता देना, उसको मैं टीम से जो है वो बात कर लूंगी। वैसे तो देखो सब लोग वर्किंग है, किसी के पास इतना समय नहीं है, इवन अभी मेरी भी ड्यूटी लगी है, तो मुझे भी शॉर्ट नोटिस पे वहाँ पे जाना पड़ रहा है। यहाँ पे ऐसा ही रहता है, आप जब आ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि नौकरी में बहुत काम रहते हैं। उसके बाद भी मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रही हूँ भाई, मैं लिटरली बता रही हूँ कि इतनी पीडीएफ्स आप लोगों को कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा। पीडीएफ्स के अलग से जो चार्जेस हैं वो बता देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही हूँ। पर फिर भी पता है क्या, बच्चों को ये रहता है कि अरे ये नहीं मिला, अरे ये नहीं मिला, अरे ये नहीं, कुछ कुछ खुद भी करोगे, पेन पेंसिल भी पहुंचा दोगे तुम्हारे घर पे, पेन पेंसिल भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम सोच रहे हो बिल्कुल कॉपी और वो भी रजिस्टर पहुंचा दे, लिख भी ले काजली तुम्हारी तरफ से, तो पेपर भी मैं ही दियाऊंगी, पास तो मैं हो गई हूँ। थोड़ा समझो चीज़ों को, ठीक है, बिल्कुल तुम उस पद पे जाने वाले हो जिस पद की बहुत गरिमा है। यहाँ पे जब आओगे तब पता चलेगा दरोगा की कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो उस चीज़ की वो करो, कदर करो, और शो भी करो कि हाँ वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए ही मैंने आज ये वीडियो डाली है ताकि आप लोग सारे लोग समझ जाओ, और जो भी बच्चे नहीं भी ज्वाइन कर पाए कोई बात नहीं है, इसी तरीके से आप लोग अपना आगे का जो टारगेट है वो बना लेना, मैं बीच बीच में डालती रहूँगी, ठीक है। जय हिंद।